हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। मैंने आप सभी को काफ़ी वेट करवाया इस वीडियो के लिए, पर मैं इस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ भाई, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। वीडियो का मेन मोटिव रहेगा आप सभी के डाउट क्लियर करना और हॉस्टल और एसआईपी से रिलेटेड बातें करना, क्या क्या प्रोसेस रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। तो चलो अब उनको स्टार्ट करते हैं। पहला डाउट ये है कि री ज़्यादा देते हैं क्या? हाँ भाई, री देते हैं। यूनिवर्सिटी वाले इतनी भी नहीं देते, ठीक ठीक आती है, ज़्यादा नहीं आती। वैसे कोई अच्छी बात नहीं है आने की, नहीं आनी चाहिए। री आ भी जाएगी तो क्लियर हो जाती है। अब कुछ बंदे बोल रहे हैं कि जो पेरेंट्स का अकाउंट अलाउड है क्या? पेरेंट्स के पास वो पासबुक होती है, उसकी फ़ोटोकॉपी देनी होती है हॉस्टल फॉर्म के अंदर, वो अलाउड है क्या? हाँ जी अलाउड है, आप पेरेंट्स की भी दे सकते हो और जितना हो सके आप खुद की दो। और एक डाउट ये भी है कि पासबुक की पासबुक के फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी होती है, पूरी पासबुक की फ़ोटोकॉपी नहीं लगानी होती, जिसके आपका अंदर आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक होल्डर नेम, फ़ोन नंबर, ये सब उसके अंदर दिख जाए। ये इसलिए क्योंकि आपकी सिक्योरिटी रिफंड हो तो प्रॉपरली हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। और एक बंदा पूछ रहा है कि प्लेसमेंट का क्या सीन है यहाँ पर, हो जाएगा क्या? मैं CSC से हूँ, ऐसा वैसा। तो भाई प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं, काफ़ी कंपनीज आई थी अभी लास्ट टाइम, काफ़ी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। प्लेसमेंट क्या था यहाँ पे, एक 16 लाख और एक 11 लाख और एक 4 लाख या 5 लाख, इसके अंदर जाता है। एवरेज है 4-5, और कुछ बंदों को 11 लाख गया था और हाईएस्ट गया था 16। और एक बंदे का डाउट है हॉस्टल्स में लाइट कट होती है। हाँ भाई लाइट कट होती है, इन्वेटर की कोई फैसिलिटी नहीं है। और हॉस्टल के अंदर अब क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हॉस्टल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं पहले। आपको मिलेगा एक बेड, एक टेबल और एक चेयर और एक अलमीरा मिलेगी, ठीक है। और एक रूम के अंदर कितने बंदे सेट होंगे? गर्ल्स का मुझे पता नहीं है, वैसे गर्ल्स के 3 या 4 ही करेंगे जितना मुझे लगता है। बॉयज़ का मैं बता देता हूँ, हर रूम के अंदर 4 बंदे रहेंगे। BH4 का तो ये सीन था। और भाई कोई चेंजेस हो जाए, कोई 19-20 का फ़र्क आएगा तो उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अपकमिंग नॉलेज तो इतनी पता नहीं है। जो मेरे साथ टाइम पे हुई थी उनको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप सभी को कोई डाउट ना रहे। और फिर 4 बंदों को रूम मिलने के बाद एक बंदा आपकी सभी रूममेट्स की अनुमति की वजह से उसको कंसेंट मिल सकता है। मतलब आप चारों ने उसको बोल दिया हाँ भाई तू रह ले, एप्लीकेशन लिखी, उस पर साइन कर दिए, हम इस बंदे को कंसेंट देना चाहते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हॉस्टल वार्डन उसे कंसेंट दे देगा। और ये काम होता है 1 महीने बाद, अभी स्टार्टिंग में नहीं होता है, जब तक पूरे हॉस्टल अलॉट नहीं हो जाते उसके बाद होगा। और हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें अलाउड है ये भी, हॉस्टल के अंदर इलेक्ट्रिक आयरन, कैटल ये अलाउड है। और कुछ हेयर ड्रायर वगैरह, गर्ल्स की स्ट्रेटनर वगैरह सब कुछ अलाउड है। बस अलाउड नहीं है आपके पास हीटर, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक रोड। इलेक्ट्रिक रोड की जरूरत नहीं है, हॉस्टल्स में गीजर लगे हुए हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। और हीटर भी मत लाना भाई, और कुछ ले भी आए तो थोड़ा सा उसको संभाल के रख लेना। और मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब मेरा 1 महीने से बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 तारीख को बना लिया था, वैसा वैसा बनाया था, कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। और कोई भी बंदा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहा तो वो यूनिवर्सिटी आकर उसको बनवा लेगा, यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर में भी मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। एक डाउट ये आ रहा है कि SIP 3 तारीख से स्टार्ट है तो मैं कब आऊँ? भाई देख, जैसे जिसको कंफर्टेबल लगे वो वैसे आए। 3 तारीख से स्टार्टिंग है तो थोड़ा 6-7 तक आ जाए कोई। और सैटरडे संडे को SIP ऑफ रहेगा। और कुछ हॉलीडे हो जाएगी सरकारी, गवर्नमेंट हॉलीडेज उनकी भी ऑफ रहेगा, वर्किंग डेज में ही चलेगा। SIP में क्या सीन रहेगा, 9:30 बजे आपका शुरू होगा, फिर 8:30 बजे 12:30 तक तो आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं SIP में क्या होता है, प्लीज़ बता दो प्लीज़ बता दो। तो ये बात अब बता देता हूँ SIP से रिलेटेड प्रॉपरली क्या क्या होता है। SIP के बारे में आपको बस ये बताएंगे कि इसके अंदर कॉलेज कैसा है, कैसी ग्रेड है, प्लेसमेंट, लाइब्रेरी के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, NSS के बारे में, गूंज क्लब के बारे में, सभी क्लब्स के बारे में डिफाइन किया जाएगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में, पूरी यूनिवर्सिटी को आपको बताया जाएगा कि भाई यूनिवर्सिटी में क्या क्या सीन कैसा है, एग्जामिनेशन का सब कुछ बताया जाएगा आपको। आप सोच रहे होंगे पूरे दिन हमें पढ़ाएं क्या करवाएंगे वहाँ पर, 10 घंटे तो नहीं, सॉरी 5:30 फ्री करा करेंगे आपको, शायद 4:30 या 5:30 शाम को, उसमें टाइमिंग लिखा होगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वैसे भी। और 1:30 बजे के बाद आपकी क्लासेस लगेंगी, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और कोई कंपलसरी नहीं है क्लास लगाना। अगर आपका हॉस्टल में बैठ के टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब भाई मैं यही बोलूँगा कि कभी कभी चले जाना, डेली जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, अटेंडेंस का इशू इसलिए नहीं है कि काफ़ी बंदे बोल भी रहे हैं मेरे को, भाई हमारे पास मैसेज आ रहा है कि कंपलसरी जाना, कोई नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ सीन नहीं है, जाना है जाओ, बढ़िया मस्त मज़े करना।
कभी कभी चले जाना, कभी कभी मत जाना, ये आपके डिपेंड रहेगा। और भाई अगर कोई बोले आप क्यों नहीं गए तो मेरा नाम मत लेना प्लीज़, वरना मेरी भी वाट लग जाएगी। और SIP से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो गए। और कोई फॉर्म फिल करना होता है वहाँ पे जाके, हाँ एक फॉर्म दे दिया जाएगा गूगल फॉर्म, भरो तो भर देना, वरना मत भी भरना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा क्लासेस के। और एक ये डाउट आ रहा है कि एक काफ़ी बंदे बोल रहे भाई मैं सैटरडे को कॉलेज आ जाऊँ, सैटरडे को आ जाऊँ, संडे को आ जाऊँ। मैं भाई सैटरडे संडे को हॉस्टल अलॉट नहीं होगा, आप मंडे को ही आना। ये मतलब मंडे तो कल ही हो गया, 3 के बाद आप कभी भी चले जाना, बस अब सैटरडे संडे को कोई भी मत जाना, ये बोल दूंगा। अगले सैटरडे संडे को भी कोई मत जाना हॉस्टल लेने के लिए, कभी चला जाएगा फिर बोले भाई मुझे हॉस्टल नहीं मिला क्या करूँ। एक काफ़ी बंदे बोल रहे हैं भाई हमारे हॉस्टल के ग्रुप नहीं बने हैं, मतलब हॉस्टल के ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बने क्लासेस वगैरह के, उसमें मैं क्या करूँ, मतलब मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने काफ़ी बच्चों से क्लियर किया, कुछ हो के ग्रुप बन गए हैं। और आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो अपनी ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली कि भाई तेरी कौन सी ब्रांच है, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन आई क्या इससे रिलेटेड। और हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी बंदे के पास आती है तो कमेंट सेक्शन में कर देना, या फिर मेरे को बता देना भाई, कैसे भी आप बता सको कमेंट सेक्शन में भाई टेम्प्रेरी हॉस्टल मिलने के लिए हमारे पास मैसेज आ गया है। और हॉस्टल टेम्प्रेरी मिलेगा, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी आपको कौन सा हॉस्टल टेम्प्रेरी मिलेगा, क्योंकि आपको भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मुझे तो कैसे मिलेगी, क्योंकि आपको तो पहले मिलनी चाहिए। और मैंने पूछा था 1-2 बंदों से कि उन्होंने बोला हाँ भाई टेम्प्रेरी हॉस्टल तो मिलेगा। सो आप जाकर देख लेना एक बार, यूनिवर्सिटी जाओगे उधर हॉस्टल तो मिलेगा, इतनी गारंटी है। टेम्प्रेरी परमानेंट की लिस्ट कब आएगी, और एक डाउट आ रहा है काफ़ी लोगों को। हॉस्टल एक नोटिस आया था हमारे टाइम पे जब हमारे हॉस्टल अलॉट हो रहे थे, फर्स्ट ईयर वालों को हॉस्टल अलॉट होगा फिजिकल काउंसलिंग के, जो 3rd फिजिकल काउंसलिंग है ना उसके 1 हफ्ते बाद वो काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके 1 हफ्ते बाद। तो वो काउंसलिंग कब खत्म होगी, एग्जैक्ट क्या डेट थी मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वैसे 30 अगस्त तक ही हो जाएगा, मतलब आपका पूरा काम ये 30 अगस्त तक आएगी आपकी लिस्ट, जितना मुझे लगता है। मतलब मुझे डेट याद नहीं आ रही यार वो 3rd काउंसलिंग की कब खत्म होती है, चलो छोड़ो उसको तो। और एक क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे ये भी डाउट आ रहा है। क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी मेरे हिसाब से तो भाई 1 सितंबर ही कर देंगे, वो SIP वगैरह खत्म होगी, प्रोग्राम वगैरह होगा, 1 सितंबर ही लगा लो मेरे अकॉर्डिंगली। तो हॉस्टल की टाइमिंग काफ़ी बंदे पूछ रहे हैं भाई, मुझे 2-3 घंटे के लिए बाहर जाना होगा तो मैं क्या सीन रहेगा, मैं कैसे जाऊँगा। पहले गर्ल्स का डिस्कस कर लेता हूँ, हॉस्टल का सीन क्या रहेगा। गर्ल्स के लिए हॉस्टल के अंदर सुबह 5:30 बजे खुलता है, एक गेट 5:30 खुलता है और एक खुलता है शायद 6-6:30 बजे खुलता है, और बंद हो जाते हैं गर्ल्स के हॉस्टल 7:30 बजे शाम को। और विंटर्स के अंदर शायद 6:30 या फिर 7 बजे, कितने बजे होता है वो तो टाइमिंग आपके पास नोटिस आ जाएगा। अभी तो समर सी है, अभी तो 7:30 बजे बंद होगा गर्ल्स का हॉस्टल। अब गर्ल्स का ये डाउट है कि घर पे जाते वक्त क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे क्या जाना होगा आपको। मतलब एक रजिस्टर रखा होता है, उसमें एंट्री डालनी है और घर पे जाना है, घर पे कोई कॉल वगैरह नहीं कराना होता, बस वही रजिस्टर एंट्री करनी होती है सभी बच्चों को। और बॉयज़ का क्या सीन है, बॉयज़ का भाई 24/7 कभी भी घूम सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कभी आओ कभी जाओ, कुछ भी करो, कोई टाइमिंग नहीं है हॉस्टल के अंदर, आप कभी भी आओ कभी जाओ। गर्ल्स के लिए बाउंडेशन है इस चीज़ के लिए, बस थोड़ी सी सेफ्टी के लिए। और बॉयज़ के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है हॉस्टल के अंदर, बस वही है कि थोड़ा सा कभी कभी तो ये भी सीन हो जाते हैं कि एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए कमरे पर, जैसे कि कोई बंदा फ्लैट वगैरह में रहता है, अगर वो जैसे कोई भी 31 दिसंबर को कोई भी जैसे पार्टी वगैरह के डेज होते हैं ना, उनके अंदर चेकिंग करते हैं, उस टाइम आउटसाइडर अलाउड नहीं होते हॉस्टल के अंदर। तो फिर इस चीज़ पर भी ध्यान दे लेना आप थोड़ा सा, यही है मेन तो बातें। और हॉस्टल में अलाउड है इलेक्ट्रिक चीज़ें, वो मैंने बताई दी आपको। और चोरी वगैरह हॉस्टल में होती रहती हैं, सो आप बी केयरफुल रहना अपने सामान को लेकर, थोड़ा सा लॉक वगैरह करके रखना। और अलमारी 3 है और बंदे 4-5 कर देंगे, ये क्या सीन है भाई, बंदे अलमारी शेयर कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स भी करती हैं बॉयज़ भी करते हैं, इसमें कोई सामान चोरी होने वाली कितनी बात नहीं है, रूम वालों पे ट्रस्ट हो ही जाता है, दोस्त वगैरह बन ही जाते हैं सब, जब इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। और हॉस्टल भाई जितना मुझे लगता है नहीं, और जितना एक नोटिस आया था हॉस्टल से रिलेटेड, उसमें लिख रखा था कि अब की बार हॉस्टल डिस्टेंस के हिसाब से मिलेगा, तो डिस्टेंस के हिसाब से मिलना चाहिए फर्स्ट ईयर वालों को भी। सो मुझे तो ये लगता है, और तो कोई नोटिस आ जाएगा, आप सभी की लिस्ट आएगी जब, वैसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा 98%, और 2% की मैं गारंटी पूरी लेता नहीं हूँ। और अगर भाई थोड़ी सी मेरी इन्फॉर्मेशन किसी को गलत लगती है और किसी के पास कोई अपडेट आ गई हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, काफ़ी बच्चों को नुकसान हो जाएगा। मैं बहुत जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं वीडियो बनाकर हेल्प कर दूंगा आप सभी की। और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा हॉस्टल के लिए। और काफ़ी बंदे बोल रहे हैं भाई मैं कल कॉलेज आ रहा हूँ, मुझे हॉस्टल के लिए पहले कहाँ जाना होगा।
भाई जो हॉस्टल का अपना फॉर्म फिल किया है पहले तो उसी में चले जाना, जो आपने फॉर्म फिल किया है ना उसके अंदर जो हॉस्टल का नंबर लिखा हुआ आ रहा है उसी में जाना, उसी में बात करना टेम्प्रेरी के लिए। और अगर नहीं बात बनती है तो BH4 में जाना। और जितना हो सके आप अपने डिपार्टमेंट वालों से बात कर लो हॉस्टल से रिलेटेड, वो भी आपकी इस चीज़ में क्लियर कर देंगे। और मैं किसी टीचर्स के नंबर वगैरह नहीं दे सकता हूँ, और आप कॉलेज जाओगे तब आपको खुद ही मिल जाएंगे। और सैटरडे और संडे को यूनिवर्सिटी ऑफ रहती है, लाइब्रेरी भी शायद सैटरडे को तो ओपन रहती है, संडे को ऑफ रहती है। ये चीज़ हो गई क्लियर। और घर जाने का क्या प्रोसेस रहता है, मतलब कुछ लड़के पूछ रहे हैं भाई हमको 2-3 दिन घर के लिए जाना है तो मैं क्या प्रोसेस रहेगा। कोई प्रोसेस नहीं है, आप कभी जाओ कभी आओ, बस वो रात को एक अटेंडेंट रूम पर आता है, वो पूछे रूम पे कितने बंदे, वो 2 या 3 वैसे बताते रहना है आपको बंदे, आज हमारे रूम पे 4 बंदे 3 बंदे, बस वो ऐसे अटेंडेंस लेते हैं। बॉयज़ की कोई अटेंडेंस नहीं होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी आओ कभी जाओ, कहीं घूम कर आओ। बस ये थे आप सभी के कॉमन डाउट। और आप सभी के और भी कोई डाउट होंगे सो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने जितना हो सका उतनी हेल्प की आप सभी की। और वैसे कल से तो कॉलेज खुलने वाले हैं, बढ़िया कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है, कुछ बंदों की हॉस्टल लाइफ भी स्टार्ट होगी। काफ़ी बढ़िया एंजॉय करना, 4 साल का कोर्स है, मज़ा आने वाला है बिल्कुल। और एट द एंड में एक ही बात बोल रहा हूँ, और किसी के पास कोई भी मैसेज आया हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट बात हो, वो कमेंट सेक्शन में डाल दे, और बंदे भी देख लेंगे कमेंट, सबकी हेल्प हो जाएगी। मतलब मेरा कोई एडमिशन का काम नहीं है, मतलब मैं फिर भी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो जितना आप हो सके आप सभी भी एक दूसरे की हेल्प करना। मैंने लास्ट ईयर भी काफ़ी लोगों की हेल्प की थी और मैंने इस साल भी की है। सो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे काम हो जाएंगे आराम से, हॉस्टल भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हम भी गए थे यार 2 साल पहले, सब कुछ किया था खुद के हिसाब से, इतना गाइड करने वाला तो कोई भी नहीं था। जितनी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ मैंने सब खुद के अकॉर्डिंग किया था। मैं जब हॉस्टल गया था ना, मैं पेरेंट्स को भी नहीं लेके गया था, अकेले गया था मैं। सो इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और कोई भी किसी के पास भी इन्फॉर्मेशन आई हो, कमेंट सेक्शन में आप देख रहे हो कमेंट, तो आप लोगों के रिप्लाई भी कर दिया करो। मतलब काफ़ी बंदे करते भी एक दूसरे की हेल्प, भाई मेरी भी ब्रांच है, आपकी कौन सी ब्रांच है, सो आप ये कर लेना। और हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह के किसी के पास भी कोई मैसेज आया हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, और आपकी कोई दोस्त को ज़रूरत हो तो इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी तो उसको शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड देन बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।